हिजाब पर जो घमासान चल रहा था वो अब और एक कदम आगे बढ़ गया है। यहाँ पर बुर्के या हिजाब की नहीं, घूंघट की बात हो रही है। अगर घूंघट हटाया जाएगा तो 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। अगर बुर्का भी हटाया जाए और 50 लाख कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो। हैरान मत होइए, ये कोई फर्जी खबर नहीं है। ये आदमी जिन्होंने अनाउंस किया है कि जिस भी गांव में एक भी महिला घूंघट नहीं करेगी वहां पंचायत को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये कोई साधारण आदमी नहीं है, एडवाइजर है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के कहने पर अशोक गहलोत ने अपने एडवाइजर से बुलवाया है, मगर खुद में नहीं बोला। नहीं, उन्होंने खुद ने भी बोला है। अशोक गहलोत ने घूंघट, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड प्रैक्टिस है, उसके खिलाफ कई सारे बयान दिए हैं। और घूंघट प्रथा, जो एक पिछड़ी हुई प्रथा मानी जाती है, उसको हटाने के लिए बहुत सकारात्मक कार्य किए हैं। अफगानिस्तान और ईरान के अंदर घूंघट तो चलता नहीं, वहां पर बुर्के के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन है। कुछ ही महीने पहले की यह खबर है, देख लीजिए कि तालिबान के खिलाफ वहां की महिलाएं किस हिसाब से तैयार हैं। वो कहती हैं कि अफगानिस्तान का इतना अच्छा कल्चर है और ये तालिबानी सोच इनके ऊपर थोपना बंद करो। और साथ ही के अंदर उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रखा है। बिल्कुल यहां पर हिजाब का, बुर्के का कोई नामो निशान नहीं है। ये ट्विटर के ऊपर पोस्ट की जा रही है कि ये है मेरे असली अफगानिस्तान का कल्चर। अब देखिए, पिछड़ी मानसिकता से ग्रसित लोगों को, जिनके पास पावर है, उनको परेशानी तो होगी। उन्होंने भी एक दांव खेला। ये देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यहां पर बहुत सारी महिलाओं को बुर्का पहन के जबरदस्ती बंदूक के नोक पर बिठा दिया। और हो सकता है कि ये महिलाएं ना भी हों। और ये कह दिया गया कि ये काबुल यूनिवर्सिटी है और महिलाएं तो कह रही हैं हम तो बुर्का पहनेंगे। अफगानिस्तान पहले खुशहाल कंट्री था, मगर ये पिछड़ी सोच उसको बहुत पीछे ले गई, मगर महिलाएं आगे लेकर आ रही हैं। इससे पहले ईरान के अंदर भी इसी प्रकार से एक काम हुआ था। 2009 के अंदर हिजाब के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से जब फोर्स किया जा रहा था, तो वहां के लोग इसके खिलाफ हो गए। वो बोले कि क्यों हमारी पत्नियों को परेशान किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कितने बढ़िया हस्बैंड हैं वो, अपनी वाइफ्स के लिए इतना सोच सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनको दबाया ना जाए। ईरान जैसे कंट्री के अंदर वहां के लोग अपनी महिलाओं के साथ में सॉलिडेरिटी प्रस्तुत करते हैं, मगर उनकी मानी नहीं जाती, दबाया जाता है। और आज ईरान का हालत क्या है आपको पता है। अब देखिए, भारत के अंदर तो ये ड्रामे रोज होते हैं वोट बटोरने के लिए। अब नई बात क्या हुई है वो देखिए। प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि स्कूलों के अंदर हिजाब वगैरह पहनने पर रोक है, क्या कहेंगी, उनका जवाब ने गजब ढा दिया। 100% उन्होंने कहा है एनडीटीवी ने छापा है, हमने कुछ काट छाट नहीं की है। आप उनकी मानसिकता समझिए। तो प्रियंका गांधी उन कॉलेज स्टूडेंट्स के फेवर के अंदर आ गई जिनको कॉलेज के अंदर मनमानी नहीं करने दी जा रही थी। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, घूंघट पहनो, हिजाब पहनो या फिर बिकिनी पहन के वहां पर आ जाओ, ये तुम्हारी खुद की वुमेन्स की राइट है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हम तो सोच रहे थे राहुल गांधी जी कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, हिजाब घूंघट तो ठीक है, मगर ये क्लासरूम में बिकिनी। खैर, आगे बढ़ते हैं और ओवैसी ये बोल देते हैं कि मुस्लिम वुमेन को जो पहनना है वो पहनेंगी। और जब मैं सदन के अंदर पहुंच सकता हूं दाढ़ी टोपी लगाकर, तो उनको हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता क्लास में। देखिए, सदन की अगर हम बात करते हैं तो सदन के अंदर हमारे यहां के एक सांसद हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, और उनका नाम है श्री अर्जुन राम मेघवाल। और वो हमेशा इसी प्रकार से साफा पहनकर संसद में जाते हैं। अगर हर कोई क्लासरूम के अंदर अपनी मन मर्जी से लोगों को भेजने लग जाएगा तो क्या होगा। राजस्थान के राजपूत इस बात की बहस करने लग जाएंगे कि जो हमारे बेटे हैं या फिर हमारे जो पोते हैं वो सारे के सारे साफा पहन के ही जाएंगे। रूल्स किसी कारण से बनाए जाते हैं, संविधान में अधिकार किसी कारण से देते हैं, और कॉमन सेंस बहुत ही अनकॉमन हो रही है आजकल की राजनीति में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इस मामले के अंदर कूद रहे हैं और उनको फंडामेंटल राइट्स का पता नहीं है, मगर ये यहां पर क्या लिख रहे हैं इनको भी नहीं पता होगा। ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये अफगानिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, ईरान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, और ऐसी कंट्रीज के ऊपर फिट बैठता है जो कि प्रताड़ित, आतंकित करते हैं, जो हिजाब नहीं पहनते। मतलब पिंकी के मन में आएगी वो बोलेगी, कुरैशी के मन में आएगा वो बोलेगा, इनका मतलब क्या निकलेगा इनको खुद को अंदाजा नहीं है। मगर आप एक बात बताइए कि फरवरी में दो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। पहली तो ये बात है कि हिजाब को लेकर एक पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया जाता है और घूंघट के लिए 25 लाख रुपए का इनाम दे दिया जाता है। और फरवरी के अंदर ही चुनाव है। ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है तो क्या है, जनता क्या मूर्ख है। खैर, जो भी है, इस समय हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और केरला के अंदर इसके ऊपर पहले ही फैसला आया है 2018 के अंदर। तो यहां पर जो फैसला आएगा उसका अंदाजा पहले लगाया जा सकता है। आप भी अंदाजा लगाइए कि ये पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ के लिए, चुनाव में जीतने के लिए आपको, हमारे देश को पीछे क्यों खींचते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।